दोस्तों, ये पत्ता जो आपको आपके सामने दिख रहा है, ये है पत्थर चट्टा। दोस्तों, ये एक ऐसी गंभीर बीमारी का काल है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। बहुत सारे लोगों को सीरियस तरीके से वो डिजीज हो जाती है। उसके लिए वो बहुत सारी दवाएं खा लेते हैं, कई बार डॉक्टरों के चक्कर काट लेते हैं, कई कई बार तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता। आज मैं बात कर रहा हूँ पथरी की समस्या के बारे में। और ये जो पत्ता है ना, ये कोई मामूली पत्ता नहीं है, ये एक चमत्कारी पत्ता है। और इस पत्ते को आयुर्वेद में एक विशेष स्थान दिया गया है, खास करके पथरी के रोग को दूर करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पत्ते से आपकी पथरी का निदान कैसे हो सकता है, पथरी की समस्या कैसे दूर हो जाएगी, कैसे गल कर वो निकल जाएगी, और इसको किस तरीके से यूज करते हैं, इसका आखिर इम्पैक्ट क्या होता है, इसको खाने के बाद शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे कि पथरी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत ही जरूरी जानकारी है, बहुत कम लोगों को पता है इस चमत्कारी पत्ते के बारे में। स्किप मत करना, स्किप करोगे तो जरूरी जानकारी छूट सकती है। तो चलिए जानकारी पूरी बताऊं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। तो दोस्तों, ये जो पत्थर चट्टा है, ये एक ऐसा चमत्कारी पत्ता होता है और इसका पौधा इतना चमत्कारी होता है जो खास तौर पर पथरी को गलाने और बाहर निकालने में हेल्प करता है। इस पौधे का नाम वैसे तो पत्थर चट्टा है, जो सभी लोग इसके बारे में पत्थर चट्टा के नाम से ही इसको सबसे ज्यादा जाना जाता है। हालांकि इसका अंग्रेजी नाम होता है ब्रायोफिलम पिनेटम, या फिर इसको कई कई जगह पर लाइफ प्लांट भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी इसको कह लीजिए जो कि आपकी किडनी और गोल ब्लैडर की जो पथरी होती है ना, उसको नेचुरल रूप से ये ठीक करेगी। ये जो आपको पत्ता दिख रहा है, इसका जो पौधा होता है ना, ये बहुत ही रसीला होता है, जिसकी पत्तियां मोटी और रस भरी होती है। दोस्तों, इसको भारत में कई नामों से जाना जाता है, केवल पत्थर चट्टा ही इसका नाम नहीं है। देखिए, किसी किसी जगह पर इसको पान फूटी नाम से भी जाना जाता है, तो कोई कोई लोग इसे अरसे सार के नाम से भी जानते हैं। आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। देखिए दोस्तों, ये जो पत्थर चट्टा का ये जो पत्ता है ना, ये खास तौर पर गुर्दे यानी कि किडनी और मूत्राशय यानी कि ब्लैडर की पथरी के इलाज के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। इसके बस दो ही खास काम होते हैं। गुर्दे में अगर आपकी पथरी है तो उसको दूर करेगा, मूत्राशय में अगर पथरी है यानी कि ब्लैडर के रास्ते में कहीं पर भी पथरी हो तो उसको गलाएगा और गलाकर बाहर निकाल देगा। तो ये ऐसा चमत्कार कैसे कर पाता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या साइंस है? देखिए दोस्तों, इसमें डाइट्यूरिक गुण होते हैं। जो क्या करते हैं, डाइट्यूरिक गुण जिस पत्ते में होते हैं ना, वो क्या करता है, पेशाब को बढ़ाता है। और पेशाब जब बढ़ता है तो पथरी को गलाकर बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। यह शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल को घोलने का काम करता है। उससे क्या होता है, उससे धीरे धीरे करके पथरी खत्म हो जाती है। एक और बात, ये सूजन को भी कम करता है और गुर्दों को डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आसान भाषा में बताऊं तो गुर्दों के अंदर अगर कोई गंदगी भी होगी ना, विषैले पदार्थ जमा भी हो गए होंगे, टॉक्सिन्स जमा भी हो गए होंगे ना, तो ये पूरा डिटॉक्सिफाई कर देगा, उसको साफ कर देगा, क्लीन कर देगा। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस पत्ते का सेवन किस तरीके से आपको करना है। क्या क्या ऐसे तरीके हैं, कौन सा बेस्ट तरीका है इसका सेवन करने का, जिससे कि पथरी का इलाज किया जा सके। देखिए, सुबह खाली पेट 2 से 3 पत्थर चीता की इस तरह की ताजी पत्तियां आपको सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जहां पर मतलब खुले इन्वायरमेंट में उगती है ना, तो इन पर बहुत सारे पेस्टिसाइड या धूल वगैरह लग जाती है, तो इनको धोएं जरूर। उसके बाद धोकर, या इसका सबसे पहला तरीका है खाने का, इसको धोकर चबा चबा कर आप खा सकते हैं और उसके बाद पानी पी सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी इसको खा सकते हैं। ठीक है, ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप इसका रस बनाकर भी पी सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, आपको इस पौधे की 5 से 6 पत्तियों को लेकर पीस लेना है। जब आप 5 से 6 पत्तियों को लेकर पीस लोगे ना, तो इससे करीबन 1 चम्मच रस निकल जाएगा। इस रस को आप आधे गिलास पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पीना है। ठीक है, खाना खाने के बाद नहीं, रात को नहीं, सुबह खाली पेट पीना है। इस तरीके से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा तरीका देख लीजिए, इसका काढ़ा बनाकर भी इसको पी सकते हैं। कैसे? देखिए, 4 से 5 पत्तियों को 2 कप पानी में पहले उबाल लेना। जब पानी बिल्कुल आधा रह जाएगा तो इसे छानकर गुनगुना कर कर पी लेना। इसे दिन में 1 से 2 बार आपको लेना है। एक तो सुबह खाली पेट ले लेना और एक शाम के टाइम ले लेना, 5 या 6 बजे तक। इसके अलावा यह शहद के साथ भी लिया जा सकता है। आखिरी तरीका है ये। जी हाँ, 1 चम्मच पत्थर चट्टा का रस ले लेना, उसमें आधा चम्मच शहद मिला लेना, दोनों को आपस में मिला लेना। इसे सुबह शाम 2 टाइम ले लेना। यह पथरी को गलाने में तेजी से असर करेगा और पथरी को बिल्कुल गलाकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देगा। तो कुल
कुल मिला के ये 4 तरीके हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि इनमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, चारों में से किसी भी तरीके को आप आजमा लें, ये चारों ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा असर करेगा या ये कम असर करेगा। अब दोस्तों अगली बात ये उठती है कि इस्तेमाल करने का तरीका तो जान लिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइम तक इसको इस्तेमाल करना है। जी हाँ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लंबे टाइम तक इस्तेमाल करें, क्योंकि लंबे टाइम तक इस्तेमाल करोगे तो ये प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगी पथरी वाली, हो सकता है कई और प्रॉब्लम आपको घेर ले, क्योंकि ये एक जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। ठीक है, जड़ी बूटियों का काम होता है रोग को दूर करना, और जैसे ही रोग दूर हो जाए उसके बाद उसका इस्तेमाल छोड़ देना। तो कब तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पथरी है? देखिए, वो आपकी पथरी की कंडीशन पर निर्भर करता है। अगर आपकी पथरी छोटी है, यानी कि 5 से 6 mm तक की पथरी है, तो आप इसको 1 से 2 हफ्ते तक रोजाना ले सकते हैं। कम कम मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में मत लेना। एक बात जरूर ध्यान रख लेना कि जब भी आप इसको लेना शुरू करो तो पहले 1-2 दिन लेकर 2-3 दिन का गैप छोड़ देना। ऐसा इसलिए कि पहले आप देख लेना कहीं आपको इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। वैसे तो इससे कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती है, बिल्कुल ही साइड इफेक्ट लेस ये पत्ता है, लेकिन फिर भी अगर किसी के शरीर में इससे एलर्जी हो रही है तो इसको 2 दिन लेकर अगले 3 दिन तक इसका असर देख लेना। अगर कुछ आपको एलर्जी नहीं हो रही है तो आप 2 हफ्ते तक इसे कंटिन्यू लेना। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो थी छोटी पथरी के पेशेंट के लिए। अब बात करते हैं किसी को अगर बहुत ज्यादा पथरी है, बड़ी पथरी हो गई है, तो उन लोगों को कम से कम 4 हफ्ते तक इसको नियमित रूप से पीना है। तब जाकर उनकी पथरी की समस्या धीरे धीरे क्या होगी ना, पथरी गलेगी। पथरी को गलने में भी टाइम लगेगा, और जब वो गल जाएगी उसके बाद धीरे धीरे जब भी आप टॉयलेट करने जाओगे ना, तो पेशाब के रास्ते से आपकी पथरी धीरे धीरे करके निकल जाएगी। असर को तेज करने के लिए आपको एक चीज और करनी है, भरपूर मात्रा में पानी पीना है। और एक चीज का और ख्याल रखना है कि ज्यादा नमक और मसालेदार खाना बिल्कुल मत खाना। अगर आपको बहुत जल्दी असर चाहिए ना, अपनी पथरी को बहुत जल्दी निकालना चाहते हैं, तो ये तरीके तो आजमा लेना। ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ बस 2 सावधानियां रखनी है कि पानी बहुत ज्यादा पीना। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। और मसालेदार और ज्यादा नमक वाली चीजें, बस ये 2 चीजें आपको अवॉइड करनी है जब तक आपकी पथरी निकल ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों चीजों को आप स्किप कर दोगे ना, तो आपकी पथरी बहुत जल्दी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या केवल पथरी में ही इसका फायदा होता है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, इसके कुछ और भी फायदे हैं जो सुनकर भी आप शायद खुश हो जाओगे। यह मूत्र संक्रमण यानी कि यूटीआई में भी बेनिफिशियल है। सूजन और जोड़ों के दर्द को भी ये कम कर देता है। बीपी की प्रॉब्लम भी इससे कंट्रोल में रहती है, और त्वचा रोगों में भी ये असरदार है। लेकिन इसका मेन जो पर्पस होता है ना इस पत्ते को यूज करने का, वो केवल और केवल पथरी के लिए ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। यूं मान लीजिए एक तरीके से कि ये पत्ता पथरी का काल होता है, पथरी का रोग इससे दूर हो जाएगा। लेकिन पथरी का रोग दूर करने के लिए सारी जरूरी सावधानियां होनी चाहिए। सही तरीके से इसको यूज में करना आना चाहिए, कितनी तरीके से इसको यूज करना है और कितने टाइम तक इसको यूज करना है, वो सारी जानकारी होनी चाहिए जो हमने आपको दे दी। तो अब दोस्तों मैं ओवरऑल एक चीज और बता दूं कि पत्थर चिट्टा का ये जो पत्ता है ना, ये एक नेचुरल और एक असरदार उपाय है जो पथरी को बिना ऑपरेशन के खत्म करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि अगर आपकी पथरी बहुत ज्यादा बड़ी हो, बहुत ज्यादा आपको दर्द हो रहा हो, असहनीय दर्द हो रहा हो, तो फिर उस कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है और उनसे ही इलाज कराना है। कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमारी पथरी इससे सही नहीं हुई है, तो वो पता है कब होता है? वो जब होता है जब उनकी पथरी एक बहुत टफ कंडीशन में पहुंच चुकी है, तो उस कंडीशन में फिर डॉक्टरी इलाज ही आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों देखा आपने, ये एक मामूली सा पत्ता, तो इसके लिए है ना कुछ पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं होती। ये आपको कहीं भी किसी और घर में भी उगता हुआ दिख जाएगा, वहां से आप बस इसको तोड़ कर ला सकते हैं, या फिर आप किसी गार्डन में इसको उगता हुआ देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको अपने घर में उगा सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं इसको उगाने के। और जब भी आपको थोड़ी बहुत ऐसा लगे कि हाँ पथरी की समस्या हो रही है, या तो इसका यूज कर सकते हैं और पथरी को दूर कर सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की जानकारी। कैसी लगी मेरे को जरूर बताना, कमेंट करके बताना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।